जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर के लहरपुर बस ऑपरेटर यूनियन ने इस बार आर पार की ठान ली है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक बस मालिक प्रतिदिन औसतन 1000 रुपया खर्चा वहन करते हुए बसों के पहियों को जाम किए हुए है। बस संचालकों और ड्राइवरों का साफ कहना है कि जिन रूटों पर प्राइवेट बसें चल रही हैं, उन पर ऑटो, ई-रिक्शा सहित जगदामार वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जानी चाहिए। जब तक रोक नहीं लगती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में करीब 120 बसों के चक्के जाम हैं। ऐसे में यूनियन को प्रतिदिन 1,20,000 रुपये का खर्चा वहन करना पड़ रहा है। यूनियन के बैनर तले बस मालिकों, चालकों और परिचालकों की अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। बता दें कि विगत कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे लहरपुर बस ऑपरेटर्स यूनियन के पदाधिकारी की जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। लेकिन एक सप्ताह पहले प्रशासन को चेतावनी देते हुए हड़ताल पर बैठे बस ऑपरेटर्स यूनियन के पदाधिकारियों की अभी भी कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों को तो छोड़िए, कोई जनप्रतिनिधि तक उनके दर्द को बांटने धरना स्थल तक नहीं पहुंचा। हड़ताल के पहले दिन PTO आबदीन अहमद ने लहरपुर पहुंचकर बस मालिकों, ड्राइवर, क्लीनर और बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों का दर्द सुना था। PTO ने औपचारिक कार्रवाई करते हुए 4 ई-रिक्शा का चालान काटकर सीज करने की कार्रवाई की थी और आश्वासन दिया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ, जिसके चलते लहरपुर से संचालित लगभग 1 सैकड़ा से अधिक बसों का संचालन ठप है। यह बसें लहरपुर से सीतापुर, लहरपुर से बिसवा, लहरपुर से तंबौर काशीपुर, लहरपुर से लखीमपुर खीरी, लहरपुर से भदपर, लहरपुर से हरगांव आदि मार्गों पर चलती हैं। प्राइवेट बसों के व्यवसाय से जुड़े लहरपुर व क्षेत्र के कई सैकड़ा परिवार काफी परेशान व व्यथित नजर आ रहे हैं। इस संबंध में बस ऑपरेटर्स यूनियन के पदाधिकारी जब उप जिलाधिकारी लहरपुर आकांक्षा गौतम से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि 5 किलोमीटर की सीमा तक ऑटो चलेंगे। शेष जो लंबी दूरी के मार्ग हैं उन पर प्राइवेट बसें पहले की तरह चलेंगी। लेकिन उनका यह कथन केवल ढाक के 3 पात की तरह ही सिद्ध हुआ और कुछ भी समाधान नहीं निकला। आइए पहले सुन लेते हैं बस ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष नफीस खान गुड्डू व अन्य का क्या कहना है। रिक्शा को लेकर हमारी समस्या ये है कि हमारे बसों के आगे वो लोग भर लेते हैं, उनसे किसी की बात करो तो मारपीट करने पे आमादा हो जाते हैं। उनको अगर प्रशासन कह दो तो प्रशासन हमको ही बंद कर दे। उनका खुला कहना कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जो भी तुम्हें करना कर लो, लड़ाई करना लड़ाई कर लो। तो हम लोग लड़ने वालों में से नहीं है। हम लोग धरने में बैठ गए हैं और 1 हफ्ता हो गया है, कोई भी अधिकारी अभी तक हम लोगों से किसी की कोई बात, कोई मुलाकात करने के लिए नहीं आया। और अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हम बैठे ही रहेंगे। एक दिन जो है चाहे आत्महत्या करना पड़े, हम लोग नहीं हटेंगे। हमारी मांगे जब तक के नहीं पूरी होंगी। हम लोगों की समस्या यह है, आज लगभग 1 हफ्ता हो गया है और हमारी गाड़ियां सारी यहाँ पे खड़ी हैं और पूरा स्टाफ मतलब जो है अनशन पे बैठा हुआ है और कोई ऑटो की, ई-रिक्शा की समस्या को लेकर, जबकि धड़ल्ले से आप देख लीजिए लहरपुर में कि धड़ल्ले से हर रोड पे ऑटो इतने चल रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है और कोई अधिकारी उनसे कुछ बोलता नहीं है। हम लोगों की समस्या यह है कि ऑटो रिक्शा वाले हम लोग की गाड़ियों के आगे मतलब भरते हैं। उसके बाद हम लोग अगर मना करते हैं, हमारा स्टाफ मना करता है तो सब झगड़े पे आमादा होते हैं। इसलिए हम लोगों ने सारी गाड़ियां लगभग आज 7 दिन हो गए हैं और सारी गाड़ियां लगभग खड़ी हैं और स्टाफ सारा यहीं पे बैठा है। कोई अधिकारी अभी तक ये नहीं कहा है कि क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हो।
जबकि हम लोग टैक्स भी गाड़ियों का देते हैं और उसके बाद हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। आज पोजीशन ये है कि जो है गाड़ियों में डीजल के पैसे नहीं आ रहे हैं। रिक्शा वाले इतना आतंक मचाए हैं सारी गाड़ियों के आगे से, इसलिए सारा मोटर मालिक गाड़ी को खड़ी कर दिया है। और कोई ना आरटीओ साहब पूछ रहे हैं ना एसडीएम साहब पूछ रहे हैं कि कैसे बैठे हो, जबकि हम लोगों ने हर जगह लगभग 2 महीने से हर एप्लीकेशन दे रहे हैं और IGRS भी कराया है और सबके वहाँ फैक्स भी कराया है। पीटीओ साहब आए थे, कोई आश्वासन नहीं दिया, खाली आए और बस अड्डे पे खड़े हुए और 1-2 रिक्शों को चालान किया, जबकि उनको चाहिए था कि हाईवे रोड पे वो जो है चेकिंग करते, अपनी वहाँ से देखते। यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि सिटी में ना चले, लेकिन हमारी हाईवे रोडों पे ऑटो ना चले। और अब वो पीटीओ साहब आए थे तो यही सिटी के अंदर तो हम लोग चाहते हैं ऑटो चले, लेकिन अब ये हाईवे पे जो चल रहे हैं हम लोग की सवारी ले ले, तो आप जो रोड पे चेकिंग करिए ना। यहाँ पे सिटी में चेकिंग करने से कौन मकसद हल होता है? और कोई हम लोगों को आश्वासन भी नहीं दिया। हमने आरटीओ को ज्ञापन सौंपा था और उसके बाद ये भी बात कही थी कि हम लोगों के सारे मोटर मालिक साथ में थे कि हम लोगों की समस्या का अगर समाधान नहीं आप कर सकती हैं तो हमारे पेपर ले लीजिए, आप इसको सरेंडर कर दीजिए। उन्होंने कहा, आश्वासन ही दिया कि हम कर देंगे और ना पेपर ही सरेंडर किया और ना आज तक को रोड पे काम हुआ है। पीटीओ साहब सिर्फ यहाँ पे आके और बस अड्डे के ऊपर सिटी में क्या ऑटो से क्या मकसद है? हमारा मकसद है हमारी रोडों पे ऑटो ना चले। प्राइवेट बसों द्वारा लहरपुर से लखीमपुर, बिस्वा, हरगांव, भदफर, तंबौर, सीतापुर जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में कई गुना अधिक समय लगाकर ई रिक्शा चालकों को मनमाना किराया देना पड़ रहा है। लेकिन आम जनमानस की इस समस्या के प्रति स्थानीय प्रशासन के कानों पर किसी प्रकार की जू तक नहीं रेंगी है। परिवहन और यातायात विभाग भी चुप्पी साधे बैठा है। दूसरी तरफ बस चालक, कंडक्टर व बस ऑपरेटर्स यूनियन के पदाधिकारी और ई रिक्शा चालकों के बीच खुन्नस बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप आए दिन छिटपुट मारपीट की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। इस संबंध में प्राइवेट बस मालिकों द्वारा मुख्यमंत्री, डीएम, ARTO माला वाजपेयी की चौखट पर गुहार लगाई जा चुकी है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब भी प्रशासन को चुनाव रैली में कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो हम अपनी बसों को उन्हें मुहैया कराते हैं। इसके साथ ही वह हर प्रकार का टैक्स भी समय समय पर अदा करते हैं, लेकिन आज प्रशासन उनके रोजगार को बंद कराने पर आमादा है। प्रकरण में ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने आई इंडिया को बताया कि शनिवार को लहरपुर में SDM, CO और यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाएगा और हड़ताल समाप्त कराने के प्रयास किए जाएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।